वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है रीनल फेलियर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्यूट रीनल फेलियर, जिसको हम एक्यूट किडनी डिजीज़ भी कहते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी भी कहते हैं। ठीक है, एक्यूट किडनी इंजरी, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, इट्स इज़ अ सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ रीनल सिस्टम सर्कुलेशन और ग्लोम्युलर डैमेज और ट्यूब्यूलर डैमेज। दिस इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। और अगर हम एक्यूट रीनल फेलियर को स्टॉप नहीं करेंगे, इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसको रिवर्स नहीं करेंगे, तो इट विल बी लीडिंग कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी फेलियर। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। तो हम टाइप्स ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर को डिस्कस करते हैं बाय कवरिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी। अब हम देखते हैं एक्यूट रीनल फेलियर 3 जगह पे डिफरेंट एरियाज पे डैमेज के वजह से ये होता है। सबसे पहले हम प्री रीनल डैमेज, जो कि अगर किडनी की तरफ ब्लड फ्लो नहीं जाएगा तो प्री रीनल डैमेज होगा। अगर किडनी के अंदर कोई मसला है तो इट्स इंट्रारीनल डैमेज। और अगर किडनी के बाद कोई मसला है, ठीक है, अगर किडनी के बाद कोई मसला है तो डैट्स पोस्ट रीनल डैमेज। हम बात करते हैं प्री रीनल डैमेज की। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ बिफोर किडनी, किडनी से पहले कोई प्रॉब्लम है, बेसिकली ये इसलिए होती है कि ब्लड सही तरीके से किडनी तक नहीं पहुंच रहा होता, या ऑक्सीजन रिच ब्लड किडनी तक नहीं पहुंच रहा होता। क्यों नहीं पहुंच रहा होता? क्योंकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है, या फिर तो बॉडी में ब्लड इतना नहीं होता, लो परफ्यूजन होती है ब्लड की, लाइक हाइपोवोलेमिया हो गया, डिहाइड्रेशन हो गई, वॉल्यूम लॉस हो गया, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ये हो सकती है मीन आर्टीरियल प्रेशर अगर बॉडी का कम है, लेस देन 65 है, फिर भी ब्लड नहीं पहुंचेगा किडनी की तरफ और प्री रीनल फेलियर हो सकता है। उसके अलावा लो कार्डियक आउटपुट की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनसाइड द किडनी, किडनी के अंदर क्या चल रहा है। अगर डैमेज किडनी के अंदर हुआ है तो ये प्रॉपर इंटेंस बात है और ख़तरे की बात है। इसको कहते हैं ATN, एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस, और इसको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है। ठीक है, इंट्रारीनल डैमेज जो है ना, वो बेसिकली क्यों होती है? कोई इंट्रारीनल इन्फेक्शन हो जाए या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाए, इनकी वजह से होती है। इसके अलावा जो सिटी स्कैन के कॉन्ट्रास्ट होते हैं वो भी किडनी को किल करते हैं, और एंटीबायोटिक्स लाइक वेंकोमाइसिन और जेंटामाइसिन भी किडनी पे बैड इफेक्ट करती है। अब हम पास करते हैं किडनी को और मूव करते हैं पोस्ट रीनल डैमेज की तरफ। अगर रीनल ब्लॉकेज किडनी के बाद हुई है, लाइक रीनल ब्लॉकेज हुई है यूरिटर्स में, तो ये यूरिन के फ्लो को स्टॉप कर देगी, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रेशर फील होगा, पेन फील होगी, स्ट्रेन फील होगी, किडनी में पेन होगा किडनी में। ठीक है, और पोस्ट रीनल ब्लॉकेज किडनी स्टोन्स की वजह से भी हो सकती है, ट्यूमर की वजह से भी हो सकती है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया की वजह से भी हो सकती है। दैट वॉज ऑल अबाउट रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर। और आपने अगर किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर बनाऊंगी उस टॉपिक पे वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।